नमस्कार, बड़ी खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आज बड़ी खबर में बात होगी उस अहम और महत्वपूर्ण खबर की जिसकी चर्चा आज से नहीं बाकी कई दिनों से चल रही है। पिछले दिनों बिल्डर्स के कई मामले ऐसे सामने आए जिसमें यह भी पाया गया कि ग्राहकों से तो जरूर धोखाधड़ी हो रही है, उनके सपनों के घर के सपनों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन साथ ही ऐसे बिल्डर्स भी हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी अपने साथ खुद जोड़ लेते हैं, क्योंकि वो ऐसा कर्म करते हैं, ऐसा काम करते हैं। हम बात करें M3M ग्रुप की। M3M ग्रुप और ओरियो ग्रुप, इन दोनों ने मिलकर क्या कारनामा किया है ये ईडी बता रही है। धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही हैं। इस मामले में कई आरोपी पहले ही हिरासत में लिए गए हैं, गिरफ्तार भी किए गए हैं, लेकिन जो गिरफ्तारी अब हुई है वो पूर्व जज से जुड़ी हुई गिरफ्तारी है, यानी कि कनेक्शन पूर्व जज से जुड़ा हुआ है। जो शख्स अब गिरफ्तार हुआ है और कोई नहीं बल्कि पूर्व जज का रिश्तेदार, जिसकी भूमिका इस पूरे मामले में बहुत बड़ी है। M3M ग्रुप का मामला पूरा क्या है, कैसे धोखाधड़ी हुई, मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बनता है, ये सब कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। M3M ग्रुप से जुड़े मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पूर्व जज सुधीर परमार के भतीजे हैं अजय परमार, जिनको अब गिरफ्तार किया गया। पंचकुला कोर्ट में आज पेशी होनी है, ईडी पेश कर सकती है इस आरोपी को भी। M3M के डायरेक्टर बसंत बंसल को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। बसंत बंसल और उनके भाई रूप कुमार बंसल को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। 400 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है। इस केस में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, जिन पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है, क्योंकि कुछ जानकारी ये भी सामने आई थी कि ईडी एक कदम आगे बढ़कर अब जांच को आगे बढ़ा रही है। पंचकुला की विशेष अदालत के निलंबित न्यायाधीश के खिलाफ कथित रिश्वत के मामले में धन शोधन संबंधी जांच के सिलसिले में उनके भतीजे को गिरफ्तार किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यानी कि आज ये जानकारी दी है। ये भी कहा गया कि संघीय एजेंसी में विशेष अदालत के पूर्व न्यायाधीश सुधीर परमार के भतीजे अजय परमार के परिसरों की तलाशी भी ली गई। इस दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA के तहत ही गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में लिया गया है। अब पूछताछ भी होगी, लेकिन उससे पहले कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जा सकता है, उसके बाद उस रिमांड के दौरान ही पूछताछ हो सकती है। इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि पूरा मामला बहुत बड़ा मामला तब बन जाता है जब 400 करोड़ रुपए के हेरफेर का मामला सामने आता है। कागजों में शेल कंपनियां दिखाई गई है, निर्माण कार्य की बात सामने आई, लेकिन निर्माण कार्य धरातल पर नहीं था। ओरियो ग्रुप की भूमिका भी इसमें बहुत बड़ी है, और जो M3M ग्रुप से जुड़े लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं M3M ग्रुप के, उनकी संलिप्तता भी इसमें पाई गई है, इसलिए गिरफ्तारी भी हुई है। तो ये पूरा मामला समझ में आपको पहले भी आ गया होगा, लेकिन पूर्व जज के साथ इसलिए जुड़ा क्योंकि कहा गया कि एक केस गया, उसमें पूर्व जज के सामने वो केस था, और फिर इस मामले में रिश्वत लेने का आरोप पूर्व जज पर लगा था। सुधीर परमार की हम बात कर रहे हैं। तारा ठाकुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता पंचकुला से सीधे जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तारा, जानकारी मिल पाई है कि पूर्व जज के भतीजे को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद आज कोर्ट में पेशी होनी है। कोई जानकारी मिल पाई है कि ईडी कब तक पेश कर सकती है पूर्व जज के भतीजे को विशेष अदालत में? जी बिल्कुल, देखिए ये जो मामला है ये M3M जो बिल्डर है उनका जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक मामला एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा दर्ज किया गया, उस आधार पर ईडी ने जो है कल जो इसके M3M के जो डायरेक्टर हैं बसंत बंसल और पंकज बंसल को जो है गिरफ्तार किया था, और कोर्ट में पेश कर जो है 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। और इसी मामले में जो पूर्व CBI जज हैं उनके द्वारा इस अन्य मामले में जो अपने भतीजे के फोन के माध्यम से जो है M3M से जो पैसे मांगने के जो आरोप थे उसको लेकर जो एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रही थी, और वहीं इसमें ईडी ने जो पैसों का लेन देन की जो बात आई है उसको लेकर जो मैं आपसे जुड़ूंगा, एक जानकारी और दर्शकों तक पहुंचा दूं, एक हमारे साथ बने रहिएगा आप। M3M ग्रुप से लेकर जो जानकारी तारा ठाकुर भी दे रहे थे, इसको लेकर अपडेट कुछ देर बाद हम देने वाले हैं आपको, क्योंकि आज बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी होनी है पूर्व जज के भतीजे की, और संलिप्तता कैसे पाई गई है, कैसे आरोप लगे हैं। कहा गया है कि M3M ग्रुप और पूर्व जज तक जो बीच में बातचीत का एक जरिया था वो पूर्व जज का भतीजा ही बताया गया है, क्योंकि इस M3M ग्रुप में इस आरोपी
की भूमिका बड़ी थी और किसी पद पर भी ये था। हमारे साथ कुछ ही पलों बाद जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता, लेकिन उससे पहले पूरा मामला एक बार आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि आप समझ जाए पूरा मामला क्या है। उसके बाद अपडेट आपके सामने रखेंगे। यह है पूरा मामला। ईडी ने जांच आगे बढ़ाई। रूप कुमार बंसल को भी गिरफ्तार किया गया। बसंत बंसल रूप बंसल के भाई हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। आगे सुनिए इस पूरे मामले में क्या हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दोनों को गिरफ्तार किए जाने के बाद पूछताछ शुरू हुई है। एक एक करके ईडी आगे कदम बढ़ा रही है। 400 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का आरोप लगा था इन पर। और साथ ही हाल ही में ईडी ने M3M ग्रुप और ऑडियो ग्रुप के बारे में जानकारी जुटाई थी। रेड भी की थी कई जगह पर। लग्जरी गाड़ियां मिली थी, ज्वेलरी मिली थी। और हमारे साथ तारा ठाकुर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं लाइव सीधा पंचकुला से। तारा, आप अपनी बात पूरी कीजिए और बताइए आज पेशी हो सकती है, एक बार फिर से दर्शकों को जानकारी दीजिए। बिल्कुल M3M के जो ये लीगल एडवाइजर है जो अजय परमार, इनको जो है ईडी द्वारा गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। जो सूचना में मिल पा रही है, पंचकुला की जो जिला अदालत है वहां में आज पेशी के लिए लाया गया है। लेकिन अभी जो है कोर्ट की कार्रवाई लंच टाइम के बाद जो है आगे कुछ दस्तावेज के आधार पर एक FIR दर्ज की गई थी कि एक ईडी कोर्ट में जो मामला चल रहा था उसको लेकर जो पूर्व CBI जज है उनके जो भतीजे हैं M3M में लीगल एडवाइजर, उनके फोन से जो है पैसों की डिमांड की गई थी और उसको लेकर जहां एंटी-करप्शन ब्यूरो जांच कर रही थी, वहीं ईडी द्वारा इस मामले को लेकर जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें जांच करते हुए अभी जो है इस मामले को लेकर M3M के जो लीगल एडवाइजर और पूर्व CBI जज के जो भतीजे हैं जो अजय परमार, उनको पंचकुला कोर्ट में लाया गया है। और आज फिलहाल कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड की मांग की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी एक ही मामले को लेकर जो M3M के जो डायरेक्टर हैं बसंत बंसल और पंकज बंसल, उनको कल कोर्ट में पेश किया गया था और 5 दिन का जो है पुलिस रिमांड इसका लिया गया था। फिलहाल अभी इस मामले को लेकर जो अजय परमार, उनको जो है कोर्ट में पेश करने के बाद आगामी कार्रवाई क्या रहती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस प्रकार से एक के बाद एक M3M ग्रुप और IR ग्रुप के जो मामले निकलते आ रहे हैं उसमें कई जो जांच है वो आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है। कई तथ्य निकल कर आ रहे हैं जिस प्रकार से ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, अब इसमें ईडी के हाथ क्या लगता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर जो दस्तावेज जो है ईडी के द्वारा जो है कोर्ट में भी दिए गए हैं। जी तारा, आप नजर बनाए रखेगा, जो भी अपडेट हो सबसे पहले बताइएगा ताकि दर्शक हमारे इस पूरे मामले को लेकर अपडेट भी ले सकें। शुक्रिया फिलहाल के लिए, आपने जानकारी दी है सीधे विशेष अदालत से। तो ये पूरा मामला आप समझ गए होंगे, जहां पर कोर्ट में मामला भी चल रहा है, लेकिन एक जो गिरफ्तारी हुई है ये बहुत अहम गिरफ्तारी है।